14 साइंस यू आर मोर अट्रैक्टिव देन यू थिंक। अब मैं जानता हूं कि तुम इसी कंफ्यूजन में हो कि क्या मैं अट्रैक्टिव हूं या फिर अनअट्रैक्टिव हूं मेरी तरह। इस वीडियो के अंत तक ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली है कि तुम अट्रैक्टिव हो या अनअट्रैक्टिव हो। अगर इस वीडियो में तुम्हारे 6 पॉइंट्स मैच हो रहे हैं या फिर 6 से कम पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है तुम अनअट्रैक्टिव हो। एंड अगर तुम भाई 7 पॉइंट्स मैच हो रही हैं, 8 पॉइंट्स मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम अट्रैक्टिव हो या फिर एवरेज दिखते हो। वेयरएज अगर तुम्हारी 8 से ज्यादा पॉइंट्स मैच हो रही हैं, 9 पॉइंट्स मैच हो रही हैं, 10 पॉइंट भाई सारे के सारे मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है यू आर हाईली अट्रैक्टिव। एंड मैं बाकी वीडियोस की तरह 4-5 पॉइंट्स बता के भागने वालों में से नहीं हूं। मैं तुम्हें टोटल यहां पर 14 पॉइंट्स बताऊंगा ताकि तुम अपने अट्रैक्टिवनेस के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो सको। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, लोगों को पहले से लगता है कि तुम प्री सिलेक्टेड हो। इसका मतलब यह है कि भाई अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो, वो कहती है कि भाई तुम्हारे तो ऑलरेडी काफी सारी लड़कियां रही होंगी तुम्हारे पास्ट में, भाई तुम्हें तो काफी ज्यादा अटेंशन मिलता होगा, तुम्हारे पर तो भाई काफी सारे लड़कियों के क्रश होते होंगे। और अगर तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिल रहे हैं एंड तुम्हें ये लगता है ये सारी चीजें रैंडम है, तो भाई तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। लाइक लिटरली यू आर लिटरली वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। क्योंकि भाई लोग को ये लगता है जो भी भाई अट्रैक्टिव बंद होगा ना, उसके पीछे तो ऑलरेडी 2-3 लड़कियां पड़ी होंगी, ठीक है। एंड इसलिए जब वो ये देखते हैं कि तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो, चाहे कैरेक्टर वाइज, चाहे तुम्हारा कारिज्मा हो, चाहे तुम्हारी अक्ल अच्छी हो, शक्ल अच्छी हो, तो उनको लगता है कि तुम तो ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड होगे, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा लड़कियां होंगी। क्योंकि भाई तुम्हारे बात करने के ढंग से ही कितनी सारी लड़कियां तुम पे फिदा होगी, कितने ज्यादा लड़के तुम्हारे दोस्त होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोगों को लगता है कि तुम ऑलरेडी भाई काफी ज्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, या फिर ऑलरेडी तुम्हारे पर काफी सारे लोग के क्रश होते होंगे, या फिर तुम एक प्लेयर हो सिंपल टर्म पे। अब तीसरा पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर काफी सारे लोग जो है मिसकंसेप्शंस पाल रखे हैं, तो उसे बिल्कुल मिस आउट मत करना। बट उससे पहले दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूरियस। देखो, तुमने ऐसे लोगों को देखा है जो कि भाई बिल्कुल घटिया है, मतलब लुक्स वाइज घटिया है, कैरेक्टर वाइज या फिर फिटनेस वाइज या फिर अपने कारिश्मा वाइज घटिया है। तो तुमने क्या ऐसे लोगों के बारे में नोटिस किया है कि वो उनके बारे में कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता, ठीक है, तुम क्या क्या करते हो, छोटे से छोटे डिटेल कोई नहीं पूछता। तुम्हें क्या लगता है लोग पागल हैं कि भाई छोटे से छोटे डिटेल्स दूसरे लोग के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी को कोई बंदा पसंद करता है, फिर बंदी पसंद करती है, तो इसलिए वो हर एक चीज उस बंदे या बंदी के बारे में जानना चाहता है। एंड इसलिए वो क्वेश्चंस पूछता है, हर एक छोटी चीज डिटेल जानना चाहता है। एंड अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि भाई तुमसे कोई लड़का या फिर लड़की भाई हर वक्त क्वेश्चंस करते रहते हैं कि तुम क्या करते हो, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल्स, भाई साहब तुम कौन सा शो देखते हो, तुमने कल ये देखा वो देखा, भाई साहब तुम्हारा दिमाग खा लेते हैं, तो दैट्स अ साइन कि लोग तुम्हारे बारे में क्यूरियस हैं या फिर और ज्यादा तुम्हारी डिटेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो दैट्स अ साइन दैट कि भाई यू आर अट्रैक्टिव। अब तीसरी चीज जो कि भाई वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड चीज है, पीपल स्टेयर एट यू। मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पर कोई लेजर पॉइंटेड करके स्टेयर कर रहा है, ठीक है। तुमने भी ये कई बार नोटिस किया होगा कि भाई तुम जैसे जाते हो, लोग भाई तुम्हें देखते हैं वापस से उस तरफ मुड़ जाते हैं। हालांकि मेरे साथ तो होता नहीं है क्योंकि भाई मैं -2 आउट ऑफ 10 देखता हूँ। बट भाई मेजोरिटी जितने भी, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो हमेशा कहता था कि भाई 2-3 लड़कियां उसे घूर रही हैं, लाइक लिटरली ऐसे देखते हैं वापस से मुड़ जाती हैं, कभी कभार तो भाई डेड लॉक करके देखती हैं। तो ये 2 साइंस है भाई। इसके पीछे भी कोई और कारण भी हो सकता है कि तुम्हारे भाई पीछे पैंट फटा हो सकता है भाई तुमने प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं किया या फिर तुम्हारे मुंह के ऊपर कुछ लगा हो, और भी कई सारे साइंस हो सकते हैं। बट इससे एक चीज जरूर साबित होती है कि तुम भाई दूसरों से थोड़ी बहुत अलग हो सकते हो, इसलिए भी भाई लोग तुम्हें दिखे, या फिर तुम इतने ज्यादा गंदे दिखते हो कि भाई लोगों की नजर ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर जा रही है और वो घूर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली 2 चीजें होती हैं, या तो लोग तुम्हें घूरते रहेंगे, वो भी एक बेटर साइन है, एंड दूसरी चीज होती रहेगी कि भाई वो लोग जैसे देखेंगे एंड वापस से फटाक मुड़ जाएंगे। तो ये भी होता है। तो इनमें से भाई एक्सेप्शन भी आता है कि भाई हो सकता है वो बस ऐसे ही देख रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें अट्रैक्टिव मानते हो। चौथी चीज, पीपल प्रायोरिटाइज योर सजेशन। देखो, अभी एक एक्सपेरिमेंट करना, तुम एक ग्रुप में जाओ, ठीक है, जहां पर 4-5 तुम्हारे दोस्त बैठे हैं, एंड देखो कि कौन तुम्हारी बात कितनी सुन रहा है। अगर 5 बंदे बैठे हैं एंड उसमें से भाई कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा जब भी तुम बात कर रहे हो, वेयर दूसरों लोग की थोड़ी बहुत ही सुन रहे हैं, तो सो दैट्स अ साइन कि तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो। क्योंकि जो भी बंदा अट्रैक्टिव होता है ना, उसकी बात सुनी जाती है, एटलीस्ट भाई वो लोग गौर तो देते हैं कि भाई ये छुट्टी आखिर बोल क्या रहा है। बट वेयर अगर तुम्हारे केस में ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, सो भाई ये एक बहुत बड़ी साइन है कि भाई तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो। हाँ, हो सकता है तुम एवरेज हो, बट भाई अबव एवरेज दिखने में तो भाई तुम नहीं हो। अब अगली चीज जो कि है हमारा 5वां पॉइंट, पीपल टॉक बिहाइंड योर बैक। अब तुम कहोगे हैं ये किसी पॉइंट हुई, मतलब भाई पीठ पीछे लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं। देखो, मैं स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़के भी करते हैं। मतलब तुम खुद ही सोचो, एक बंदा तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहा है, मतलब भाई
वो उसके जिंदगी में इतनी सारी चीजें हो रही हैं बट वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि तुमने भाई थोड़ी बहुत तो मार्क छोड़ी है। हो सकता है लड़के जलस की वजह से करे, हो सकता है लड़कियां भाई स्पेशली काफी ज्यादा करती हैं। मैंने जितनी नोटिस किया बता रहा हूँ कि वो तुम्हारी पीठ पीछे बात करेंगे, लाइक दे विल स्पीक अबाउट यू। एंड भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे बुरे बातों के लिए तुम्हें बोलती रहेंगी या फिर अगर तुमने कुछ मोरली गलत किया है इसके बारे में बोलती रहेंगी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो तुम्हारे पीठ पीछे एक्चुअल चीजें के बारे में बात करेगी। यानी कि हो सकता है तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर भाई बात करने में अच्छे हो, इसमें अच्छे हो, उसमें अच्छे हो सकता है बस ऐसे ही फन में तुम्हारा मजाक उड़ाए पीठ पीछे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हारे साथ हो रही हैं कि भाई मजाक मजाक में भी बात निकल रही है तुम्हारी पीठ पीछे, तो भाई इट्स अ गुड साइन कि तुम अट्रैक्टिव हो। एंड सिक्स्थ पॉइंट जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीपल थिंक यू आर एमसी। अब एमसी का मतलब ये नहीं है ये तुम भाई वो वाले एमसी हो। व्हाट आई एम सेइंग इज एमसी का मतलब यहाँ पर ये है मेन कैरेक्टर। तुम्हारी मैम तुम्हारे पास आती हैं, कहती कि भाई तुम पूरे क्लास को लीड करोगे। स्पोर्ट्स डे के वक्त भी मैम तुम्हारा नाम स्पेशली लिखवाती हैं कि भाई इसे दौड़ने में लगाओ, इससे भाई ये काम करवाओ, इससे वो काम करवाओ, भाई इससे भाई उस बंदे को इसमें डालो। मतलब भाई तुम एक मेन कैरेक्टर वाइब देते हो। लोगों को लगता है कि तुम भाई यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर हो एंड तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। भाई लोग जब भी तुमसे बात करते हैं दे थिंक कि भाई तुम एक मेन कैरेक्टर हो, तुम्हारी लीड को फॉलो किया जाता है। तो भाई डैम यू आर लिविंग अ मेन कैरेक्टर लाइफ भाई। इसका मतलब तुम हाईली अट्रैक्टिव हो। एंड अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें नहीं हो रही, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सातवीं चीज है कॉम्प्लीमेंट्स। देखो भाई तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो भी बंदा भाई साहब काफी ज्यादा अगली दिखता है बिल्कुल मेरी तरह, उसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हुए देखा है? लाइक कोई बंदा आके कह रहा है कि भाई तुम काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारी ये शर्ट बढ़िया लग रही है, तुम्हारी वॉच बढ़िया लग रही है। काफी कम, ठीक है। एंड स्पेशली कुछ लोग तो भाई इतने नल्ले होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो, तुम तो आज विमल देवगन की तरह दिख रहे हो। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। कोई भाई तुम्हें जस्ट डिफेम करने के लिए भी कहता है, बट टू बी ऑनेस्ट जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स अगर तुम रिसीव कर रहे हो कि भाई तुम्हारी शर्ट अच्छी है, तुम आज अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि तुम भाई अट्रैक्टिव हो या फिर शायद अट्रैक्टिव हो रहे हो। अब आठवीं चीज है बॉडी लैंग्वेज। देखो जब भी तुम किसी से बात करते हो तुम ये नोटिस करते हो कि भाई कोई तुम्हारी तरफ भाई प्रॉपर तरीके से पूरी बात को कॉन्सेंट्रेशन में सुन के, ऐसे हाथ सारे रैप वैप कुछ नहीं करके तुम्हारे तरफ भाई पूरी तरीके से अलाइन होकर देख के भाई बात कर रहा है या फिर तुम्हारी बातें सुन रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन भाई। इसका मतलब तुम एटलीस्ट इतने अगली तो नहीं हो कि तुम्हारी बात बिल्कुल ही ना सुनी जाए, ठीक है। दैट शोज कि यू आर अट्रैक्टिव। एंड नौवीं चीज इजी रिलेशनशिप। देखो भाई जो बंदा एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव होता है ना, अब ये नहीं कह रहा कि जो भी लड़कियां उसके पास आएंगी दे विल बी भाई 10 आउट ऑफ 10 या फिर काफी ज्यादा अच्छी प्योर ट्रेडिशनल वुमेन होंगी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज काफी सारी ऐसी लड़कियां जो कि चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ऐसी होती हैं, बट कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं। तो ऐसी लड़कियां जब ये देखती हैं कि भाई एक बंदा हाईली अट्रैक्टिव है, तो भाई वो ऑटोमेटिकली चाहती हैं कि भाई वो बंदा भाई मेरा बॉयफ्रेंड बने। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इजीली रिलेशनशिप मिल रही है, स्पेशली भाई अगर तुम इंस्टा वगैरह पे हो एंड तुम्हें ऑटोमेटिकली भाई डीएम्स आ रहे हैं, लड़कियां तुम्हें कॉल कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो ये एक साइन है कि भाई तुम्हें इजी रिलेशनशिप मिल रहे हैं। भाई लड़कियां सामने से आके बोल रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम हाईली अट्रैक्टिव। मेरे दोस्त था, ठीक है भाई द वे, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था एंड उसे सामने से भाई इंस्टा पे डीएम्स आते थे अननोन लड़कियों का, एंड उसके साथ साथ उस बंदे को भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप में आने के लिए भाई लड़कियां बोलती थी एंड ऑल ये सारी चीजें होती थी। तो अगर तुम्हें इजी रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं तो भाई दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि भाई हर किसी पर ट्राई कर रही होती है, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तुम्हारे साथ ये होता है कि अगर कोई लड़की इतनी ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, थोड़ी बहुत है बट इतनी भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ तुमसे ज्यादा इतनी ज्यादा ओपन अप होती है, इतना ज्यादा रिलेशनशिप के लिए पूछती हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग साइन कि तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। अगली चीज है इजी गेन ऑफ सोशल स्किल्स। देखो तुम अगर बचपन में से एक ऐसे बच्चे हो जिसको भाई सोशल स्किल्स डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली अंदर से एक उजागरण भाई एनलाइटमेंट आ गया कि भाई मुझे सोशल स्किल्स आ गई हैं अपने आप, जैसे कि स्पाइडरमैन को अपनी ताकत अचानक से मिली, सेम गोस हियर, ठीक है। तुमने कभी सोशल स्किल्स अपने आप ही डेवलप नहीं किए, ठीक है। तुम भाई बस ऐसे ही बात करते करते आ गए, यानी कि तुमने बचपन से ट्राई नहीं की सोशल स्किल्स डेवलप हो, बट भाई अचानक से डेवलप हो गए अपने आप, तो दैट्स अ वेरी बिग साइन। देखो इट्स यहाँ पर सिमिलरली ये होता है कि जो बंदा भाई एथलीट होता है ना, उसके ऑब्वियस ही बात है वो बंदा थोड़ी बहुत फिट रहेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी काम करती है। तुम अगर अच्छे दिखते हो ना, लोग तुमसे ऑटोमेटिकली आके बात करेंगे, एंड भाई इतने बार बात करेंगे लोग कि आके भाई तुम्हारी ऑटोमेटिकली सोशल स्किल्स थोड़ी बहुत ही से बट डेवलप हो जाएगी। एंड अगर तुम थोड़ी बहुत बात करने सीख ली तो ऑटोमेटिकली तुम बात करते जाओगे एंड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएगा।
तो इट्स एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर सेम एक और चीज़ होती है कि भाई अगर लोग कोई कहता है कि भाई तुम अच्छे दिखते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड वो बंदा कॉन्फिडेंटली बात करता है। तो यहाँ पर ये एक इनडायरेक्ट यूज हो जाता है लुक्स का, तुम्हारे ऑटोमेटिकल सोशल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। अब 12th चीज़ है, लोग तुम्हें कंपेयर कर रहे हैं भाई बड़े बड़े स्टार्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने वाले लोगों के साथ। अब भाई अगर तुम्हें कंपेयर किया जा रहा है नॉर्मल कॉमेडी कैरेक्टर के साथ, सो दैट्स नॉट व्हाट आई मीन इज, अगर तुम्हें भाई एक्चुअल गुड लुकिंग स्टार्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, चाहे शाहरुख खान हो या फिर भाई साहब लोग कह रहे हैं कि तुम आज बहुत ज़्यादा अक्षय कुमार के साथ दिख रहे हो एंड ऑल स्टफ, मतलब तुम्हें कंपेयर किया जा रहा है किसी अच्छे बंदे के साथ, सो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिव। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो, अगर किसी को किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो वो ये एक स्टैंडर्ड पे आ जाता है, एक सेम प्लेटो पे आ जाता है, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली अट्रैक्टिव। एंड हमें यहाँ पर एक कंपटीशन टाइप कुछ हो रहा था एंड मैं वहाँ पर बैठा था, ठीक है, मेरे एक दोस्त के साथ। तो एक बंदी आती है, लाइक लिटरली वो वॉकअप करती है एंड उससे बात करती है, लाइक भाई मेरा दिमाग फट गया है देख के कि भाई ये लाइक डायरेक्ट आके भाई, लाइक मेरी उस समय भाई मुझे लगा कि दैट्स द पावर ऑफ लुक्स भाई। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तो जो भी हाईली कॉन्फिडेंट वुमेन होती है वो कर लेती हैं, बट मेजोरिटी नहीं कर पाती। बट मैं हाईली कॉन्फिडेंट वुमेन की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होती हैं, तो या वो कर देती हैं। एंड तुम्हें इसका मतलब सिंपल सा ही नहीं है कि लोग तुम्हें अप्रोच करते थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई किसी को भाई रास्ता पूछना हो वो आके बोलते हैं कि भाई ये रास्ता कहाँ पर है, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिव। अब 13th चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक ये एक चीज़ ना तुम बहुत सारे लोगों के अंदर नोटिस करोगे जो कि हाईली अट्रैक्टिव है। लोग तुमसे भाई, चाहे कोई भी कॉलेज का फेस्ट हो या फिर भाई तुम कहीं पर बाहर गए हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी कोई भी एक अच्छा ओकेजन है जहाँ पर फोटो खींच सकता है, वहाँ पर अगर लोग आके स्पेशली तुम्हारे साथ फोटो खींच रहे हैं, ठीक है, मैं ग्रुप फोटोज की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम एक सेपरेट एंड वो लड़का या फिर लड़की सेपरेट तुम्हारे साथ, तो दैट शोज कि यू आर हाईली अट्रैक्टिव पर्सन, ठीक है। मतलब भाई तुम अपनी अकल से शक्ल से पता नहीं कैसे करके भाई तुम अट्रैक्टिव इंसान हो, इसलिए तुमसे फोटो खिंचाया जा रहा है। कोई भी नल्ला बेरोजगार भाई यूजलेस इंसान के साथ फोटो नहीं खींचना चाहता। इस बात को समझो सबसे पहली बात तो। एंड मुझे इस सिनेरियो पे एक चीज़ याद आती है कि मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, शी वॉज टेकिंग फोटोग्राफ विद माई अनदर फ्रेंड, एंड भाई ऐसे पूरी लीन करके खड़ी होकर फोटो खींच रही है, उस बंदे को फोर्स करिए कि तुम मेरे साथ आके फोटो खींचो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि दैट शोज कि अगर तुमसे भाई कोई बार बार आके 2-3 लोग हो, 4-5 लोग हो, सेपरेटली तुम्हारे साथ फोटो खींचना चाहते हैं स्पेशली, तो तुम भाई अट्रैक्टिव इंसान हो, कम से कम उनके लिए तो। 14 चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। अब आई कॉन्टैक्ट का मतलब है अगर कोई तुमसे ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट इन द सेंस अगर तुम बात कर रहे हो तो वो तुम्हारी आईब्रोज भाई अपनी पूरी आंखें फाड़ फाड़ के तुम्हें देख रहा है, एंड तुम्हें मेजोरिटी भाई टाइम तक भाई तुम लोग आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, मतलब बात करते वक्त एंड ऑल, बस आंखों में आंखें डाल के खो जा रहे हो आंखों में, तो दैट मीन्स दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो भाई मेरा चैनल का मोटो ही यही है कि मैं तुम्हें मेजोरिटी वैल्यू प्रोवाइड करूँ बाई सेविंग योर टाइम, एफर्ट एंड स्पेशली एनर्जी। तो ये वीडियो तो ये तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।